सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय साइंस कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्णों में के अंतर्गत हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। कौन से वर्ण मुख के किस ध्वनि अंग द्वारा उच्चारित होते हैं, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? वर्णों का उच्चारण हमारे मुख के ध्वनि अंगों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ तथा नासिका के प्रयोग से होता है। जो ध्वनि मुख के अंग से उच्चारित होती है, जिस अंग से उच्चारित होती है, वह उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। जो भी अंग, जैसे मान लीजिए का बोल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा का बोलने में जोर कहाँ पड़ रहा है? का, तो कंठ पर पड़ रहा है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ठीक, अब हम क्रम से पढ़ेंगे वर्ण और उनका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान है, वर्ण है, उच्चारण के अनुसार वर्णों का नाम है। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंठ वर्ण कौन कौन से हैं। छोटा आ, बड़ा आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और अह, ये कौन से वर्ण हैं? कंठ वर्ण। ठीक, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसके लिए एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकु मतलब आ, का वर्ग के जितने वर्ण हैं, का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग और हा, और जो आहा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। यदि आप इन वर्णों को क्या करेंगे? बोलेंगे, तो आपके कंठ पर ज्यादा जोर पड़ेगा। ठीक, फिर तालु है, छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य, या और तालव्य सा। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। इसके लिए एक सूत्र है, ई चू यशा नाम तालु। ई चा वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, य। ठीक, या और तालव्य सा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। उसके बाद मूर्धा, री, ट, ठ, ड, ढ, अण, र और मूर्धन्य सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। री टू रसाणाम मूर्धा। री ट वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण और रा और इसके अंतर्गत मूर्धन्य सा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ठीक, फिर दंत, त, थ, द, ध, न, ला और दंत सा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। इसके लिए सूत्र है, लितुलशा नाम दंता। लेकिन लि जो स्वर होता है या लि होता है, वो हिंदी व्याकरण में नहीं होता, वो होता है संस्कृत व्याकरण में। इसलिए ता, था, द, ध, ना, ला और दंत सा का जो उच्चारण स्थान होता है, वो क्या होता है? दंत। जैसे मान लीजिए हम ता बोलते हैं, तो जो हमारी जीवा है वो दांतों को क्या करती है? स्पर्श करती है, छूती है, इसलिए उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ता का दंत होगा। जैसे मान लीजिए आप बोलिए ता, तो जो हमारी जीवा है वो जाकर दांतों को क्या करती है? स्पर्श करती है। फिर ओष्ठ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, म। ठीक, इसके लिए एक सूत्र है, उपमद पद मानिया नाम ओष्ठो। ठीक, तो कोई भी ओ, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। ठीक, जैसे हम कहेंगे पा, फा, बा, तो क्या होगा कि पा बोलेंगे तो जो हमारे ओष्ठ हैं क्या होते हैं? आपस में चिपक जाते हैं। ठीक, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। फिर कंठ तालु, ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है?
कंठ तालु होता है ओ औ इनका। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंठ तालु, इनसे किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है ए और ऐ का। उसके बाद देखेंगे कंठ ओष्ठ से ओ और औ का, ठीक, और दंत ओष्ठ से वा का, और नासिका से इया अंग ड़ न म, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है नासिका से, ठीक। उसके बाद जैसे क्या होगा इया है या ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान दो हो सकता है, ठीक है। ये वर्ण चा वर्ग में भी है, जैसे चा छ जा झा इया, ठीक। तो इसका उच्चारण स्थान चा वर्ग में भी है, तो इसका उच्चारण स्थान तालु भी हो सकता है, और उसके बाद नासिका भी हो सकता है, ठीक, दोनों। लेकिन विकल्प से रहेगा तो सबसे सही क्या रहेगा नासिका, और मूर्धा भी रहेगा, सॉरी तालु भी रहेगा, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं आप लगा सकते हैं अगर दोनों रहेगा। धन्यवाद। गड़बड़ा कैसे सेकंड बना ही।